Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Shlok number 25 and Shlok number 26. Shlok number 25. Bhejire munayotagre bhagavantamadhukshajam sattvam vishuddham kshemaya kalpante yenutaniha. भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो जितने भी महामुनि हैं सबने कृष्ण की सेवा की, क्योंकि कृष्ण की सेवा करे बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। देवताओं की आराधना से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भौतिक संसार से अगर मुक्त होना चाहते हैं तो कृष्ण की ही आराधना करना पड़ेगा। ब्रह्मा, शिव आदि बड़े बड़े देवता भी मोक्ष के अधिकारी नहीं बना सकते हैं हमें, जब तक हम कृष्ण की भक्ति ना करें। हाँ, लेकिन अगर कोई निस्वार्थ भाव से शिव जी का जैसे पूजा करते हैं कोई भी भौतिक इच्छा के बिना, तो भगवान शिव उनको कृष्ण ही प्रदान करते हैं, फिर वो कृष्ण भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो इसीलिए महामुनियों ने कृष्ण की सेवा की और इस प्रकार जो है वो लोग तीनों गुणों से परे हो गए। और भौतिक परिस्थितियों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें भगवान की ही शरण ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी इन महामुनियों के आचरण का अनुसरण करता है, यानी कृष्ण भक्ति करता है, वो भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। धर्माचरण का प्रयोजन किसी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है। जैसे आपने देखा कि कलयुग में अन्य धर्म भी आए, तो जैसे कि हजरत मोहम्मद जी ने एक धर्म का प्रचार किया, या जीसस क्राइस्ट ने एक धर्म का किया, या गुरु नानक जी ने किया, या महावीर जैन ने किया, या जितना भी धर्म है, सब धर्मों का प्रयोजन कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने बताया क्या? भौतिक लाभ के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, कि ईश्वर से आप कैसे प्रेम कर सकते हैं। तो इसलिए धर्माचरण का प्रयोजन भौतिक लाभ के लिए नहीं है, आत्मा और पदार्थ का अंतर जानने के लिए है। तो इस ज्ञान को हमें अर्जित करना है। तो आप देखेंगे कि बाकी धर्मों में भी जैसे कुरान में वर्ड्स है जहन्नुम, जन्नत। जहन्नुम मतलब नरक, जन्नत मतलब स्वर्ग, और उसमें भी है बाइबल में हेवन एंड हेल। तो इस प्रकार से ये प्रूफ करते हैं सारे धर्म कि आत्मा का अपना गति है। इस शरीर के साथ आत्मा का गति समाप्त नहीं हो जाता है कि भगवान हमें देख ही नहीं रहे, हम बाय हुक एंड क्रुक बस सुखी होने का प्रयत्न करें, दूसरों को कष्ट प्रदान करें और फिर भी हमारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है। इसलिए हेवन एंड हेल है, हेल में जाना पड़ेगा। यहाँ की कोर्ट से बच सकते हैं, हम जेल जाने से बच सकते हैं कोई अपराध करके भी, लेकिन यम के दंड से नहीं बच सकते हैं। तो इसीलिए धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भव बंधन से छुड़ाना है, और इस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना अगर है, जहाँ भगवान परम पुरुष रहते हैं कृष्णा, तो यही एक तरीका है कि हम भगवान के आज्ञाओं का पालन करें, जो भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता भागवतम में दिया है। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन भगवान द्वारा होता है, और धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। भगवान हमारे जो है 12 महाजन हैं, जैसे कि भीष्म पितामह है, यमराज है, भगवान शिव है, कपिल मुनि है, 4 कुमार है, ध्रुव है, प्रहलाद है। तो ये जो महाजन है, नारद मुनि है, बलि महाराज है, मनु है, तो ये सारे महाजन लोग भगवान को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं।
भगवान के ऐसे 12 महाजन धर्म को उद्देश्य को जानते हैं और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और उन 12 महाजनों का भी जो है उपदेश हमें श्रीमद् भागवतम में मिलता है, तो उन उपदेशों को हमें फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो लोग भगवान को अच्छे से जानते हैं ना। इसलिए जो लोग अपना हित चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, इन महाजनों का जो है आदेश का पालन करना चाहिए। श्लोक नंबर 26। मुमुक्षवो घोर रूपं हित्वा भूतापतिनथा नारायणा कलह शांता भजन्ति ह्यानसूयवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो लोग मोक्ष के कामी हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अमानिना मान देना। अमानिना मतलब किसी से मान की अपेक्षा मत रखना और सबको सम्मान देना, ये वैष्णव आचार है। आप मान की अपेक्षा अगर रखेंगे तो 100% दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आज जो आपको मान दे रहे हैं कल आपका अपमान करने में देर नहीं लगेगी। आपने देखा कोई बहुत अच्छा नेता भी हो तो पहले जैसे मान लीजिए बहुत तारीफ किया और बाद में थोड़ी सी भी कुछ हो जाए तो कितना क्रिटिसाइज किया जाता है। तो इसीलिए हमें मान की अपेक्षा कभी भी नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है। और दुख मिले चाहे सुख मिले, मान की इच्छा नहीं रखना है मन में। और हमेशा हमें सबको मान देना है क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का निवास है। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का तिरस्कार करके भगवान विष्णु तथा उनके सांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। यानी जो महामुनि है, जो अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, केवल कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण विष्णु राम यानी वो लोग वैष्णव होते हैं। क्यों देवताओं के घोर रूपों का तिरस्कार करते हैं? वो इसलिए क्योंकि देवता लोग भी जीवात्मा है, लेकिन वो लोग भगवान के भक्त होने के कारण उनको कुछ पावर या डिपार्टमेंटल हेड्स बना दिया है भौतिक जगत की देख रेख के लिए। तो भौतिक इच्छाओं के लिए जो लोग देवताओं के पास जाते हैं, भागवत गीता उनको कहते हैं कि ये लोग अज्ञानी हैं, मूर्ख है, इन कामनाओं से इनकी मति मारी गई है, नहीं तो वो डायरेक्ट भगवान की क्यों नहीं पूजा कर सकते। तो ऐसा भगवान कहते हैं कि ये मेरा प्रत्यक्ष पूजा करे वो बेस्ट है। तो इसलिए जो ये महामुनि है, 12 महाजन हैं, ये हमेशा कृष्ण की ही पूजा करते हैं, देवताओं की नहीं। हमें देवताओं की पूजा नहीं करना है अगर हम भागवत धर्म पालन कर रहे हैं। देवताओं की पूजा नहीं करना है का मतलब ये नहीं है कि हम उनका निरादर करेंगे। हमें जब सबका आदर करना है तो देवताओं का तो पद कितना ऊंचा है, हमें उनका भी आदर करना है, उनको भी नमस्कार करना है जब भी दर्शन हो, हरे कृष्ण बोलना है। और जैसे वैष्णवों को हम प्रणाम करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हमें वैष्णव प्रणाम भी करना है, लेकिन पूजा आराधना नहीं करना, केवल कृष्ण का करना है। और इससे हम सोचते हैं कि देवता क्या रुच जाएंगे? नहीं। प्रेम भक्त चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि देवता लोग इतने खुश होते हैं जब उनकी पूजा छोड़कर हम कृष्ण की पूजा करने लगते हैं। बोलते हैं बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो लोग भी भगवान की ही पूजा करते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु कोटि के आदि पुरुष हैं जो 2 भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्नांश। भिन्नांश सेवक है और विष्णु तत्व के पूर्णांश सेव्य तथा पूज्य है। तो भगवान कृष्ण ने बहुत विस्तार किया, जैसे 3 विष्णु, बलराम, संकर्षण, अनिरुद्ध, ऐसे बहुत प्रद्युम्न, ऐसे विस्तार किया। तो ये लोग जो है भगवान है, सेव्य है, भगवान का ही रूप है और सेव्य है। लेकिन जैसे कि भगवान ने और विस्तार किया भिन्नांश, जैसे देवताएं और मनुष्य और जितने भी जीवात्माएं हैं, तो ये लोग सेवक है, दास है भगवान के। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते हैं। इसलिए अगर देवता को आप भगवान मानते हैं, भगवान विष्णु के समान मानते हैं, तो आपको बहुत बड़ा अपराध लग जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जैसे बड़े बड़े जो महान देवता है, महादेव तो समस्त देवताओं के भी महान देवता है, उनको भी आप अगर विष्णु के समान मानते हैं तो भी बहुत बड़ा अपराध लग जाते हैं। और भगवान शिव को भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए
उनको समान नहीं माना जाता है। तो विष्णु तत्व वे जीव है जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान है और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में अपनी भिन्न कोटि के शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। भिन्नांग सीमित शक्ति वाले होते हैं, लेकिन जो विष्णु तत्व है वो असीमित शक्ति वाले होते हैं, क्योंकि भगवान का वो स्वांग्स है ना, स्वांग्स अवतार है। लेकिन जीव जो नॉर्मल जीव है भिन्नांग से, उसमें ऐसी शक्तियाँ नहीं होती है। विष्णु तत्व में असीम शक्तियाँ होती है। अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी साधारण भिन्नांश के साथ या देवता के साथ या मनुष्य के साथ नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कौन सा अपराध लगता है? पाखंडी होने का। यानी देवता और भगवान कृष्ण को या विष्णु को एक ही श्रेणी में रखता है, जो उसको क्या कहा जाता है? पाखंडी। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान मानते हैं। कई लोग बोलते हैं अच्छा किसी की भी पूजा करो, सब तो एक ही बात है। अच्छा तो क्या आप जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो ऐसे आप ऐसा करते हैं कि सारे ट्रेन तो दिखने में एक ही, किसी में भी चढ़ जाओ। मान लीजिए आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, कोलकाता पहुंच ही जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो आपको स्पेशल ट्रेन का टिकट खरीदना होगा कोलकाता जाने का ही। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आपको मोक्ष के अधिकारी बनना है, भगवत धाम जाना है, तो आपको भगवान कृष्ण की ही पूजा करना होगा। देवताओं की पूजा करने से नहीं जा पाएंगे, भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा। ये भिन्नांश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन है। भिन्नांश मतलब जो भगवान के ही भिन्नांश, जैसे हम लोग जीवात्माएं, तो वो लोग कई बार देवताओं के जैसे पूजे जाते हैं, जैसे काल भैरव है, या तक कि शमशान भैरव है, या शनि है, महाकाली है, चंडिका है। तो तीन प्रकार के लोग हैं ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो तमोगुणी लोग हैं वे पूजा किसके करते हैं? कौन से देवता के करते हैं? वहाँ पे तमोगुणी देवताएं भी है। तमोगुण को जो मतलब नेतृत्व कर रहे हैं, जैसे कि काल भैरव है, शमशान भैरव है, शनि है, महाकाली है, चंडिका है, वो लोग करते हैं। तमोगुण की निम्नतम अवस्था में इन देवताओं की वो लोग पूजा करते हैं। और रजोगुणी लोग जो है वो किनकी पूजा करते हैं? जिनको भौतिक बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो लोग पूजा करते हैं ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश। तो अन्य ऐसे ही रजोगुण को नेतृत्व करने वाले देवताओं का वो लोग पूजा करते हैं। तो किंतु जो सचमुच सत्वगुणी है वो केवल विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु तत्व की पूजते हैं। जैसे कि विष्णु तत्व के अनेक नाम हैं, नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद, अधोक्षज, नरसिंह अवतार, कच्छप अवतार का कोई कछुआ रख के पूजा करते हैं, है ना, शालिग्राम की पूजा करते हैं, नरसिंह की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये लोग सत्वगुणी हैं, जो विष्णु की केवल पूजा करते हैं। योग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य ऐसे द्विज भी सामान्य रूप से विष्णु तत्व की ही पूजा करते हैं। तो सत्वगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्यों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। हमें ऐसा नहीं है कि अच्छा हम विष्णु की पूजा करते हैं तो अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग जाए कि बाकी देवताओं के पूजक को हम निरादर कर दे। कभी भी ऐसा नहीं करना, हमें किसी का भी निरादर नहीं करना, हमें सबका सम्मान करना है। और अन्य सभी देवताओं का भी जो योग्य ब्राह्मण है वो पूर्णतया आदर कर दे। ब्राह्मण किसको? सत्वगुणी को। जो विष्णु की पूजा करते हैं वो कौन से गुण में है? सत्वगुण में है। तो ऐसे इनको ब्राह्मण कहा गया है, जन्म से नहीं, कर्म और गुण से ब्राह्मण है। तो वो देवताओं का पूरा आदर करते हैं। जबकि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप बहुत भयानक है, फिर भी आदर करते हैं। वे यह अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर के ये सारे भयानक रूप उनके विभिन्न सेवकों के रूप में है। उनको मालूम है कि देवताएं जो है भगवान के भक्त होते हैं, तो इसलिए वो लोग आदर करते हैं, और जो उन्हें विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त हुए हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों के प्रति आकर्षित नहीं होते, केवल भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भौतिक जगत की भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं और भौतिक जगत से मुक्त होने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सारे देवता, यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, कोई भी मोक्ष नहीं दिला सकते कि हम ब्रह्मा की पूजा करें तो ब्रह्मा हमें मोक्ष दिला देंगे, नहीं। केवल भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ही दिलवा सकते हैं।
हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए किसकी तपस्या की थी? ब्रह्मा की ही की थी। लेकिन ब्रह्मा जी से जब उन्होंने वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं हूं तो आपको मैं अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता है। तो इसीलिए ब्रह्मा वरदान नहीं दे सके उनका, जबकि पूज्य देव थे हिरण्यकशिपु का। आप देखेंगे असुर लोग कभी कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं, वो ब्रह्मा, शिव या अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान कृष्ण जो है उनके हृदय में जो गलत धारणाएं हैं या गलत इच्छा है उसको पूर्ण नहीं करेंगे। पूजा कर सकते हैं वो लोग, लेकिन पूर्ण नहीं करेंगे। भगवान वही पूर्ण करेंगे जो उनके लिए अच्छा है। लेकिन बाकी देवताओं के लिए ये है कि इसलिए बाकी देवताओं को दुकानदार के साथ या बिजनेसमैन के साथ तुलना किया गया है, और भगवान को पिता के साथ। जैसे पिता, अगर बच्चा आइसक्रीम भी मांगेगा, गला खराब है, तो पिता कितना भी वो रोए नहीं देगा, क्योंकि पिता को मालूम है उसके लिए अच्छा नहीं, बाद में वो ज़्यादा परेशान होगा। तो कृष्ण के सामने हम कुछ भी मांगे जो हमारे लिए अच्छा है, कृष्ण उतना ही देते हैं। ये कृष्ण की विशेष कृपा है पिता की तरह। लेकिन बाकी जैसे आप दुकानदार के पास 100 रुपया दे के बच्चा बोले कि अंकल मुझे एक आइसक्रीम दो, तो ये नहीं बोलेगा आपका गला तो खराब नहीं है बच्चा, नहीं दूंगा। नहीं, उनको पैसा मिला तो वो बिजनेस कर रहे हैं। तो वैसे ही देवता लोगों को भी ऐसा ही सिस्टम है कि अगर आपने विधि विधान से उनकी पूजा किया तो आप जो मांगे वो देंगे, लेकिन बाद में हो सकता है आप उससे और भौतिक बंधन में फंस जाए। इसलिए अगर हमें कुछ मांगना भी है तो कृष्ण से ही मांगना है। एटलीस्ट हमें मिलेगा नहीं तो अच्छा ही है, हम बंधन से तो बच जाएंगे ना। इसलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, भगवान ही केवल मुक्ति दे सकते हैं। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस संसार के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते, जो देवता लोग भी स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते हैं, तो फिर उनके भक्तों को वो कैसे मुक्ति दिला सकते हैं? तो इसलिए देवता गण जो है ऐसे आशा करते हैं कि हमारा जब पुण्य नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हमें भी पृथ्वी में जन्म मिलेगा। तो हम ये आशा करते हैं कि हम भारतवर्ष में जन्म लें ताकि कृष्ण भक्ति करें। और मनुष्य का समय बहुत छोटा होता है, उसी छोटे समय में वो भक्ति करके जो है भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन देवताओं का बहुत लंबा समय होता है, फिर भी नहीं जा सकते हैं। ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, और देवताओं का लेकिन वो लोग असम्मान नहीं करते, आदर करते हैं, लेकिन पूजा केवल कृष्ण का करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।